अंगवाने बसत प्रणवा वो क्रिया है तिरालो मंची पूजी वंदाम साम को मको होइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जनगण संपत्ति उन्मज्जम अथया प्राण स्वाध्याय विष्टापन क्रिया पूर्वाचार्य अनुकूल पूजा वन्ना सत्संग श्री आचार्य भक्ति का सर्वम करोमि हम जल्दी पार है कि सफल जब अच्छा तो जल्दी पार हो के सुपर मत रहो ना पटो मत सुचरित कौन की देवा नमो गुरुभ्यो छत्तीस गुण सम्मति पंचवी आचार संदरी से शिष्यान का ले हमारे सदा वंदे गुरु भक्ति संयम निर्वेणया संसारम घोरम छिन्नति अर्थकमं ब्रह्मं पावयति नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानामिहोस्त्राकुलः सटकर्मा विरतस्तपो धन धना साधु प्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिपा मोक्ष द्वार कपाट पाटणभक्ता प्रीणन्तु मां साधवः गृह पंतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गर्मीरा मोक्ष मार्गो उपदेश का इच्छा विमते हरि भक्ति का सगो को तत्सालोचन समणान समदर्शन समचारित चित्तानं पंच विहाचरणं हरियाणं आयरादि सुतणानो वदेश्याणं वज्जायाणं तीरेण गुण पालन रेणं सब श्रवणं निष्कालं जेमि नामे नमस्सामि दुख खो कमको बोलो सुगई गमनं समाई मरणं जीर्ण गुण संपत्ति हो मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म विदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये देवादि विद्यार्थी पद्मपुर भगवान की जय देवादि विद्यार्थी महावीर भगवान की जय गौडेश्वर बाहुबली भगवान की जय कंदर्पटेश भगवान की जय राधांग वाणी माता की जय कुलकुलनाचार्य भगवान की जय उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय पुष्पाल आचार्य भगवान की जय आचार्य महाराज की जय गति पट्टाधीश आचार्य गुरुवती धर्मशाला महाराज की ज्ञान करोड़ी आचार्य महाराज की जय कमला महाराज की जय महाराज की धर्मानुरागी प्रव्यात्माओं सर्वाधिक ग्रंथ तत्वार्थों की व्याख्या है और उसमें नौवें अध्याय में शंबर और निद्रा का आश्रो नरुला संबरा आश्रो को रोकना संबर है और वह संबर मुक्ति समिति धर्म दीक्षा पर पहले के द्वारा हुई तो तब साधे राज्य तो दूसरा और तीसरा ये दो सूत्र हैं पूरे नौवें अध्याय का विश्लेषण दो सूत्रों का है दोनों सूत्रों को विश्लेषित कर दो तो नौवां अध्याय तो अभी इसमें जो चल रहा था उन्होंने लक्षण बताया मुक्ति का सम्यक 10 धर्म भावना अंतरिक्षा और परिचय गए कि पहले उन्होंने क्या बताया उसका लक्षण परिचय गए कि मार्गाच्यवन निद्रार्थम परिशः तो संवर के मार्ग को ना छोड़ते हुए कर्मों की निद्रा के लिए सहन किया जाता है उसे परिचय बहुत सुंदर वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। हम सबको जब भी साधु बने यही तो करना है
यही सहन करना है, यही चर्या करना है। आज अपन केजी के विद्यार्थी भी हैं, लेकिन जब एमए की किताब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जब एमए करेंगे ऐसी ऐसी विषय अपन को आएंगे, फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे, फिर अपन को ये नंबर मिलेंगे, फिर अपना प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए पढ़ रहे हैं, 9वां अध्याय पढ़ने के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं कि भविष्य दिख रहा है। 9वें अध्याय में हमारा पूरा भविष्य है। संवर निर्जरा ही हमारे मुक्त तत्व हैं। आश्रव बंध संसार के हेतु है, संवर निर्जरा मुक्त के हेतु है। तो ये हमारा भविष्य है, ये भविष्य समझाया जा रहा, हमारा आपका सब्जी मात्र बंधु क्या हमारा भविष्य में क्या हम क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं भविष्य में उसको हमें हमारे गुरु भगवान समझा रहे हैं। 3 बातों को जीवन में हमेशा याद रखना। जो व्यक्ति 3 चीज का मुकाबला करने का भगवान बन जाए, एक तो कभी भी हमको मृत्यु दंड हो सकता है, मृत्यु दंड, उसके लिए तैयार रहना। क्या ये उपसर्ग को सहन करने के लिए 3 बातें, उनको कुछ नहीं करना है। पूरे 22 परिचय सब चीजें 3 बात में आ जाएंगी। क्या? पहला मृत्यु दंड के लिए तैयार रहना, दूसरा देश निकालना, देश निकालना, घर से निकाल दे कोई, राज्य से कहते निकलोगे गेट के बाहर, तो दूसरे के लिए अपने को तैयार रखना। एक मृत्यु दंड के लिए तैयार रखना है, दूसरा देश निकाले के लिए तैयार रखना। अरे तू क्या भेजेगा, मेरे को जा, तू क्या भेजेगा। और तीसरा अपवाद, अवनवाद के लिए तैयार रहना। हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी हमारे ऊपर आरोपण हो रहा है, उसके लिए भी तैयार रहना। जिसने अपने मन मस्तिष्क को आत्मा को 3 काम के लिए तैयार कर लिया वो भगवान बन गया, और भगवान बनने में कुछ नहीं। ये 22 परिसों की समरी है, समरी है। बल आदि परिसर सहन करते हैं। अरे उसने मुझे चांटा ही तो मारा है, डंडा तो नहीं मारा, डंडा ही तो मारा है, शस्त्र तो नहीं मारा। अरे उसने मेरे हाथ पैर तो तोड़े हैं, उसने अलग तो नहीं किए, उसने हाथ पैर तो काटे हैं, उसने मेरा प्राण तो नहीं किए। प्राण भी तो नहीं है, क्या आत्मा को तो कुछ नहीं किया। क्या बात है, क्या देखा, देखो पर अपनी ये उपदेश दूसरे को नहीं, अपने आप जितना उपदेश है कि अपने ऊपर घटित करना है, बस भगवान बन गए। खूब अपने आप को दे दो। हाँ क्योंकि अपन कौन सी होने में से जाके आए, हाँ कितने वो वैसे संस्कार पड़े हुए ना, तो अच्छे संस्कार आने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो सीता मैया का याद करो, अंजना का याद करो, है और कैसे अनंतमती का याद करो, कैसे कैसे संकट में पहुंच गई जी, मैना सुंदरी के याद करो। अनंतसरा भी 3000 वर्ष तक थी जंगल में। अनंतसरा, हाँ 3 उसका महत्व जानते हो आप क्या हुआ? उसके नहर का पानी से बीमारी दूर होती है, जीन होगी। अब ये बताइए कि अवृत जी एक तपस्या करता है, द्रव्य तपस्या का ये क्या कि उसके शरीर में इतनी दिव्यता आ जाती है, औषधि गुण आ जाती है कि वो लोगों को दूर करने वाला बन जाता है। तो साधु के शरीर में जो भाव तपस्या कर रहा है उसका तो महत्व कितना होगा। हाँ जल्लोषधि मल्लोषधि, इसकी तो अगले विशल्या की भूमि ने अनंगसरा की भूमि में तपस्या किया, उसका संस्कार यहाँ। हाँ जब उसके बाद बीमारी जब से जन्म में आ गई तो वहाँ बीमारी से मुक्त हो गई, और उसके स्नान का पानी सब मुझे रोग भी करना, और आज के स्त्री हमसे नहीं करना चाहिए। अरे ना मामा ना नको नको यहाँ नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहा हूँ कि स्त्री के शरीर के जल में, अभिषेक नहीं, जल में ही इतनी ताकत है। हाँ। जो विषय का सारा संसार का सेवन कर रही, उसके नहाए हुए जल से और उससे नहा लेने से, लगा लेने से इतना अक्षय हो जाता। तीन लोग के नाथ जो 64 ऋषियों के संस्कार उसमें होते मूर्तियों में, ऐसे थोड़ी वो बन जाती है मूर्ति। मंत्र संस्कार होते, प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, उसे जागृत करते हैं। तो उस मूर्ति का जल लगाने से ही कितना होगा है। मुनि महाराज ध्यान में बैठी, उस चांडाल को सर्प ने खा लिया था, उसके घर के लोग शमशान में डाल आए थे। हाँ, और उसके महाराज के शरीर की हवा से स्पर्श होकर के जहर उतर गया, वो जिंदा होके आ गया है। महाराज से नियम ले लिया, महाराज चतुर्दशी को हिंसा नहीं करेंगे। कितना अतिशय होगा, एक दिन की हिंसा छोड़ने से वो उसके जीवन की रक्षा होगी। अपने आप को करुणा की पात्र मत बनाइए। क्या दीनहीन मत बनिए। मेरी माता जी चली गई, मैं क्या करूं। अब तुम ऐसी माता जी बनोगे, तुम उनकी जैसी माता जी बनकर दूसरों को सहायता दो। हमें सब परा दिन भर ऐसी माता जी मिल जाए तो हम उनके संग रह जाए। तुम ही बन जाओ ना, तुम्हारे संग बहुत सारी माता जी। तो मना किया कि चले, ऐसे बन सकती हो आप प्रशांत होती है, माता जी जैसी हंसी रहती है। हमारी प्रशांत माता जी कुछ भी हो हंसी। ये चीजें हैं। तो उपसर्ग और परिश्रम को सहन करने की क्षमता ज्ञान में है, और उस ज्ञान का नाम है वैराग। और वैराग आएगा तो 12 भावना से आएगा। बस सीधी सी बात है, एक लिंग दूसरे से जुड़ी। और वैराग भावना जिसकी सुदृढ़ होगी अच्छी तरह से, जिसने 12 भावना को भा लिया है, वो उपसर्ग आ जाओ, परिचय आ जाओ, प्रशंसा हो जाओ, निंदा हो जाओ, फलाना हो जाओ, सब एक सी दिखती है। चिंतन करने के बाद हो जाता है। अच्छे गुरु ढूंढने की बजाय अच्छे शिष्य बनने की। जो आज तक गुरु ढूंढते रहे, उन्हें गुरु कभी मिल नहीं पाया, वो संसार में चले गए। तो जिनने अच्छा शिष्य बनने की संकल्प ले लिया, मुझे अच्छा बनना है, तो उस शिष्य के अच्छे बनने से गुरु भी अच्छा बने। हमारे श्री भूवलय ग्रंथ के रचयिता कुंदेन्दु आचार्य, आचार्य वीरसेन आचार्य के शिष्य थे। तो उसकी भूमिका में लिखा है कि उनके अंदर इतनी प्रतिभा आ गई, वीरसेन स्वामी स्वयं उनको अपना जो है शिष्य मान लिया, उनको गुरु माना दिया। मेरे शिष्य में ये प्रतिभा है, उनको नमस्कार। तो ज्ञान की ठेकेदारी केवल बड़ों के पास थोड़ी, छोटे के अंदर भी। इसलिए उन्होंने दिया ना, तदुपरि नीचे वृत्तुल से गौचोत्तर और आत्मनिंदा प्रशंसे सब सदगुणों भाग नहीं थे नीचे गुजर। फिर उन्होंने दूसरा तदुपरि नीचे वृत्तुल से गौ, तो छोटा है तो क्या करना, उसके प्रति नम्र वृत्ति रखना। छोटा है, ज्ञानी है, तो उसकी नम्र वृत्ति रखना। और स्वयं में गुण है तो अनुच्छेद, अपने गुणों की बखान नहीं करना, उत्साह नहीं होना बताने का। सम्यक दृष्टि का मतलब है वह
निंदा से तो घबराता नहीं है और सच्ची प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि का मतलब है झूठी प्रशंसा से फूलना और थोड़ी सी निंदा हो गई तो रोने बैठना। निंदा करने वाला पाठ नहीं होता है ना, तुम्हारे जब मैंने लड़का जी। अच्छा ये बात है। नहीं मैंने देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है। हाँ क्या बात। तो आप भी तो एक आप उसको रास्ते में कटो सकते अपने परिणाम हम कैसे हो रहे हैं। तू बुरा है, तू बुरा है, तू भला हो नहीं सकता ही तो। तू बुरा है, तू भला हो नहीं सकता ही तो फिर क्यों बुरा मानता है। और तू भला है, तू भला है, तू, हाँ ये उल्टा हो गया। तू भला है, तू बुरा हो नहीं सकता ही तो फिर क्यों बुरा मानता है। और तू वो बुरा है तो सच कहता है तो फिर क्यों बुरा मानता है। क्या जिंदगी में एक दृष्टांत याद रखो। कोई व्यक्ति असली जेवर को पहने हुए है, असली सोना पहने हुए है और सामने वाला कह रहा है तो नकली है, नकली है। कभी भी उद्वेगित मत होइए। हाँ भैया हमारे इतना भाग का है, हम असली लाए, वहां तो नकली। गर्दन कटने से बच रही। अरे उसके कहने से नकली हो जाएगा क्या। अरे जब सराफे की दुकान पे जाएगा तो वो असली रहेगा ना। तेरे को असली पर सावधान होना चाहिए। उसकी नकली कह दिया तो तुमने नकली मान लिया, उन्होंने बैठ गए अरे मेरे को नकली कह दिया। और नकली है और तू असली क्या ढोंग कर रहा है तो बेटा गर्दन कटेगी। मिलने जा रहा। तो कल जो है 22 परिशोहों का स्वरूप पूर्ण हो गया। बहन जी आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम था, ठीक है। आ जाओ बहन जी आगे आ जाओ। ये रखिए शास्त्र बहुत सारे रख रखे हैं भैया, पहुंचा दो पीछे। हाँ हमारे स्वास्थ्य भैया स्कूल गए होंगे। तो हमेशा अपने अंदर दृष्टांत से हमेशा दृढ़ता आती। एक बात हमेशा ध्यान, दृष्टांत यदि जीवन में है, दृष्टांत से क्या होती, दृढ़ता आती। अपने जीवन में हर परिस्थिति के दृष्टांत होना चाहिए। तो अज्ञान को कैसे जीतना, अदर्शन को कैसे जीतना, उसका क्या स्वरूप है, ये जो बताया गया है। और कल बताया था कि लाभ से अधिक अलाभ जो है श्रेष्ठ मानता है। चर्या के लिए गया, थोड़ा मिला, कम मिला, अंतराय आ गया, अरे क्या हुआ, चलो बहुत अच्छा हुआ, दिवाली मनाओ। क्या अंदर से उत्साहित हो जाओ, प्रसन्नित हो जाओ, अच्छा हुआ, इतना तो खाया, अरे आज ही तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी तो अपन उपवास भी तो करते थे, आगे अंतरा कोई बात नहीं, चलो। उस आत्म परिणाम में संक्लेश की जगह विशुद्धि को पैदा करना है, बस इतना ही संकल्प करना है। अच्छा चलो संक्लेश कर लिया तो पेट भर जाएगा क्या। हाँ और विशुद्धि से, और सामने वाले को भी अरे माता जी मेरे कारण आपका, अरे बेटा कोई बात नहीं है,
अब वो अपनी डांटने लगे, तूने ऐसे नहीं देख के दिया, तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे किया, तो वो क्या होगा, वो कल से हाथ नहीं बंद कर दे कि भैया अपने माता जी डांटती है, महाराज जी को डांटते हैं, तो अंतरा करा दिया और अब तो भैया हमें नहीं कहना, तुम ही दो। उसको समझा लो, अरे कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा कितना पुण्योदय है, साधु के इनमें से कर्म खिर गया तुम्हारा, ना जाने तुम्हारा कौन सा कर्म बनता हो, तुम जो है तुम्हें इतना घाटा होता। ऐसा कठिन रोग हो जाए, खाए नहीं जाए, फिर क्या करो, बोलो। हम बार बार कहते हैं भैया दो में लड़ाई हो गई तो एक दूसरे को अलग कर सकते हैं, अब तुम्हारा शरीर तुम्हें दुख दे रहा, उसको कौन करके कर सकता, बोलो। अब महाराज अपने शरीर से दुखी है, आप दुखी हो तो हम क्या करें, कोई दूसरे नहीं। तो कर्म क्या है ये हमेशा याद रखना, कर्म अपने स्वयं का पैदा किया हुआ बेटा है। कर्म का मतलब है स्वयं का पैदा किया हुआ बेटा। अब वो बड़ा होकर के आपकी पूजा कर रहा है या आपको गाली दे रहा है, वो कोई दूसरे का नहीं है, वो स्वयं का। जिस भाव से तूने वह कर्म को पैदा किया है, उसी भाव से वह कर्म विपाक को देता है। तो परिश्रमों को सहन करने के लिए हमें अपने अंदर 12 भावनाओं का चिंतन करने से वो समझ में आएगी। अब कौन से, उन्होंने बताया कि संसार रूपी महाटवी में 838 नंबर का पैराग्राफ, पेज नंबर 336 घूम का चल रही है। संसार रूपी महाटवी को उल्लंघन करने के लिए उद्यत हुए पुरुषों को क्या ये सब परिचय प्राप्त होती है, कोई विशेषता है? इसलिए यहाँ कहते हैं जिनके लक्षण कहे जाए हैं, कहे आए हैं, ऐसे भी क्षुधादि परिचय अलग अलग चरित्र की प्रति विकल्प से होते हैं। विशेष बात क्या रखना है, ये क्षुधादि परिचय जो अलग अलग है वे चारित्र की प्रति विकल्प से होते हैं। ये सब चारित्र मोहिनी कर्म की प्रक्रियाएं चल रही, दर्शन मोहिनी तो उसने नाश कर दी थी, उसमें भी इन दोनों में नियम किसे जानने योग्य है। तो दोनों क्या है, क्षुधादि परिचय और चारित्र। शुक्र सांप्राय छद्मस्य वीतरागयोस चतुर्दश। शुक्र सांप्राय और चतुर्दश वीतराग के 14 परिचय संभव है। क्षुधा, पिपाशा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सय्यावद या अलाव, रोग, तृण, स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, 14 परिचय हैं। सूत्र में आए चतुर्दश के वचन से अन्य परिचयों का अभाव जानना चाहिए। शंका की, वीतराग छद्मस्य की मोहिनी के अभाव में से तत्कृत आगे कही जाने वाली 8 परिचयों का अभाव होने से 14 परशों का नियम का वचन तो युक्त है, परंतु सांप्राय गुणस्थान में मोहिनी का उदय होने से 14 परसय होती है, नियम नहीं बनता। वीतराग छद्मस के तो बन गया, लेकिन सूक्ष्म सांप्राय वाले की नियम नहीं बनता, ऐसी शंका की। तो कहा समाधान में, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि यहाँ मोहिनी का सद्भाव है। हाँ, वहां पर केवल लोभ संजनन कषाय का उदय होता है,
वह भी अति सूक्ष्म होता है। इसलिए भीतराक्षरमस के समान होने से सूक्ष्म संप्राय में 14 परिचय होते, यह नियम वहां भी बन जाता है। अकेला सूक्ष्म लोग है, बेचारा क्या करे। फिर शंका की, इन स्थानों में मोह के उदय की सहायता नहीं होने से और मंदोदय से होने से क्षुधादि वेदना का भाव है, इसलिए उनकी कार्य रूप से परिचय संज्ञा युक्ति को नहीं प्राप्त होती। तो मंदोदय है, उसके होने से क्षुधादि वेदना का भाव है, तो भी उसके कारण से माने क्षुधादि की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है, ऐसा लग रहे हैं। तो कहते हैं समाधान ऐसा नहीं। फिर शंका की, वो शंका छूट गई। देखिए आप, करना ऐसा नहीं है। किम कारणम, किस कारण से, किस प्रकार, किस कारण से ऐसा नहीं है। अब उसका जवाब देते हैं, क्योंकि यहाँ सबकी मात्र विवक्षित है। ये समाधान, जिस प्रकार सर्वार सिद्धि के लिए सातवीं पृथ्वी के गमन का सामर्थ्य प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। व्यक्ति की अपेक्षा शक्ति की बात क्या, सर्वार्थ सिद्धि का देव कभी सातवीं नरक क्या हो आपकी पृथ्वी पर नहीं आता, 16वें स्वर्ग में भी नहीं आता, 9वें ग्रीविक में नहीं आता। वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। गति शरीर परिक्रमा अभिमान तो कोई काम ही नहीं है, अपने घर में बैठे क्या आनंद लगता है। हम तो ये की बात कभी कभी सोचते हैं कि अपने घंटे 2 घंटे की क्लास पता ही नहीं लगती, वहां 33 सागर तत्व की चर्चा करते, क्या आनंद आता होगा। भूख नहीं, प्यास नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, देवरानी नहीं, जिठानी नहीं, सास नहीं, नंद नहीं, भौजाई नहीं, बच्चे नहीं, बीवी नहीं, सब झगड़ा नहीं का है। व्यापार नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, आराम से बैठो। जैसे भोग भूमि की जीव, बस कोई काम नहीं तो अपने वाद्य यंत्र लेकर के नाचो गाओ। इतने काल तक क्या चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं। आप अपने पूरे जीवन काल में सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात बहुत इस सूत्र की व्याख्या पूरी नहीं पढ़ सकते पूरे जीवन काल में। क्या एक एक की मार्क ना लगाओ। जैसे जिम में घटाइए, ऐसे जिम में घटाओ। ये तो गुरु लोग हमारा इतना उपकार करके गए कि ग्लू छोड़ के चले गए, तो उसी को पढ़ने की तो फुर्सत नहीं है। पंडित रतनचंद जी मुख्तियार सहारनपुर वालों ने, लगभग उनकी 45 वर्ष की उम्र होगी, तब से जैन दर्शन को पढ़ना शुरू किया। और जब धवला का संपादन शुरू हुआ था तो उन्होंने धवला पढ़ना शुरू की। पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक, पहले तो लब्धि सार छपड़ा सार पढ़ा। उनको सम्यक दर्शन का स्वरूप ढूंढना था, उनके जीवन परिचय में दिया तो वो कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर धवला जी शुरू हुई तो 5-6 पुस्तक पढ़ते गए। जब एक चूल का अधिकार जो छपा उसका, तो उसमें फिर उनको थोड़ा क्लू मिला, तब से उनको रुचि हुई और 20,000 प्रश्न धवला जी की कंठा। और जितने जो संस्कृत के प्राकृत के पढ़े हुए विद्वान थे वो उनको लिख लिख करके भेजा, ये इसमें गलती है, ये पाठ ऐसा होना चाहिए, ये त्रुटि ऐसी होना चाहिए, मात्रा अक्षर ये सब छूट गए, बताइए। वो केवल अंग्रेजी उर्दू पढ़ा हुआ था, वो न संस्कृत न प्राकृत न हिंदी अच्छी तरह से। पूरे जीवन काल में उन्होंने इतना पढ़ा।
हमारे जवाहरलाल जी उनके मानस शिष्य रहे, इतने उनकी अन्य ज्ञान। ये ज्ञान का उपशम अपने आप में लाता है। श्रद्धा समर्पण हो तो सब कुछ मिलता है। और हम हमेशा एक ही, सबको एक ही सलाह देते, जो ज्ञान ही हमारी आत्मा को सुखी है। ज्ञान ही सुख है और अज्ञान ही दुख है। सुख और दुख वस्तु नहीं, क्या सुख और दुख देने की ताकत किसी वस्तु में नहीं। हमारे अज्ञान ही हमें दुखी करता है और ज्ञान से ही हम सुख। यदि शरीर वाले आत्मा में परिशोहों के सन्निधान की प्रतिज्ञा की जाती है, यदि शरीर वाली आत्मा में, आप सुनिए जी, विशेषण दे रहे, वो आत्मा कौन सी शरीर वाली? तो केवल ज्ञान को प्राप्त और 4 कर्मों से, फल से, अनुभव में से बसवर्ती भगवान के कितने परिचय प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं उनमें कितने होते हैं? 11 जिनमें 11 यानी 11 परिचय संभव हैं। जिन्होंने 4 घाटिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे जिन भगवान में भेदनी कर्म का सद्भाव होने से तन्निमित्त 11 परिचय हो, उसका कारण दे दिया। मोहनी कर्म के वाले संबंधित तो सब नष्ट हो गए, लेकिन जो भेदिनी कर्म के संबंधित रखते हैं वो अभी जिंदा है। शंका, मोहनी के उदय की सहायता ना होने से, क्षुधारी वेदना के ना होने पर परिचय संज्ञा युक्त नहीं। मोहनी कर्म की सहायता हो और वेदना हो तो परिचय बनेगा। मोहनी कर्म की सहायता नहीं है, वेदनी का वो सद्भाव वो नहीं है, क्षुधारी वेदना के होने ना होने पर परिचय संज्ञा। समाधान, यह कथन सत्य ही है, तथापि वेदना का भाव होने पर भी द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से यहाँ परिशोहों का उपचार किया जाता है। क्या उपचार? फिर आ गया उपचार को। आज तक अपन अलग जगह लक्षण, उपचार का अलग अलग नहीं, एक ही लक्षण है। ना होते हुए भी कहना उपचार है, ये हमेशा याद रखना। उपचार का लक्षण क्या है? अच्छा, ना होते भी उपचार करते हैं। जिस प्रकार समस्त ज्ञानावरण कर्म की नाश हो जाने पर एक साथ समस्त पदार्थों के रहस्य को प्रकाशित करने वाली केवल ज्ञान अतिशय की होने पर चिंता निरोध का अभाव होने पर भी कर्मों के नाश रूप उसके फल की अपेक्षा ध्यान का उपचार किया जाता है। चिंता अनुरूप ध्यान, उत्तम सन चिंता अनुरूप ध्यान। तो कर्मों के नाश रूप उसके फल की अपेक्षा ध्यान का उपचार किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ परिशोहों का उपचार से कथन जानना चाहिए। ना होते हुए भी परिचय कह रहे, तो उपचार हो गया कि नहीं? तो ना होते हुए भी कहना उपचार है। अथवा जिन भगवान में 11 परिचय नहीं है, इतना वाक्य विशेष कल्पित कर लेना चाहिए। 2 तरह से घटा दो, एक तरफ से आप मान लो और एक तरफ से कहते नहीं है। ये पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है,
क्योंकि सूत्र उपकार सहित होते हैं, उपस्कार सहित होते हैं। और उपस्कार का मतलब क्या है? उपस्कार, हेलो, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हमें पता होती हम बता नहीं देते, आपको नहीं पता। देखो यार ईमानदारी, हमने तो भैया शब्दकोश से लिखा है, बाकी की तो जो है आपकी शंका को हमने रखा है। अब आपको समाधान हो जाए तो दो शब्द हैं, सूत्र अपेक्षा सहित होते हैं या विस्तार सहित। सूत्रों में विस्तार की अपेक्षा रखी जाती है, सूत्र उतना ही नहीं रहता है। उपस्कार सहित होते हैं, यानी सूत्रों में अपेक्षा रखी जाती है विस्तार की। पहले चिट्ठी लिखते थे ना तो कहते थोड़ा लिख बहुत जानना, थोड़ा लिखा बहुत जानना। लिखी थी आपने चिट्ठी? लिखी नहीं? लिखी? हमारे स्कूल में लिखना सिखाते थे, स्कूल में लिखाई थी ना। तो 100 रुपये मंगल तो 1000 भेजना। हाँ, शांति अम्मा चिट्ठी लिखी थी? लेवे कब आ रहे हो? मन नहीं लग रहा है, याद आ रही है, क्या हुआ? नहीं लिखी थी चिट्ठी? अच्छा 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 देखा, नहीं नहीं नहीं, वो सीधे साधे लोग हैं, चिट्ठी उट्ठी का काम नहीं। ये मोबाइल के जमाने में सब बेकार हो गया। कहाँ गई वह प्रेम पत्र की सच्ची दस्तावेज? कहाँ गई वह प्रेम पत्र की सच्चे दस्तावेज जिनमें लिखी हुई थी वादे कसमें साथ निभाई? कहाँ गई वह प्रेम पत्र की सच्ची दस्तावेज? उनका स्वाद ही कुछ अलग होता था। इतने बाद महीने भर बाद फिर मिल जाते, एक बार वो पढ़ते थे क्या लिखा है, वही पढ़ लिया, फिर भी पढ़। हाँ देखा, कोई भी लिखा हुआ अगर अपने हाथ का लिखा हो उसको मारना पड़ेगा। इनने लिखा होगा दांतम्मा पत्र लिखा था, अब उल्टा आ गया। इनने भी नहीं लिखा, लिखा था भाई गुरु के सामने झूठ कैसे बोला? संसार की रागलीला है, क्या बात है। हमारे गुरुओं ने पत्र लिखा, भरत बली आचार्य को पत्र लिखा, धरसेन आचार्य ने, तो मुझे शिष्य भेज दिए। आज भी हमारे पास हमारे आचार्य श्रीनाथ सागर जी महाराज के हाथ का लिखा है, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के हाथ का लिखा है, आचार्य हाँ आप दीक्षा दे सकते हैं। तो लिखा हमारे पास है, वो भी कहेगा आप दीक्षा कैसे देते? देखो हमारे गुरुओं का आदेश है। और कोई मोबाइल पे ऐसे होता तो कुछ सुना बात करते वो लिखा होता हाँ, तो उसे पढ़ने से आत्मिक शक्ति का वो होता है। तो सूत्र उपस्कार अपेक्षा सहित होते हैं या विस्तार से में उन्हें व्याख्यायित किया जाता है। सूत्र तो बना दिया, लेकिन अल्पाक्षर नसर विद्यम सार्वत गुरु निर्णयम। अच्छा, सूत्र उपस्कार से, हाँ, अपेक्षा सहित। एक अपेक्षा उपस्कार का मतलब अपेक्षा और होया विस्तार, उन सूत्रों में विस्तार छिपा होता है, उसे अपने करना होता है। वाक्य शेष की कल्पना करनी चाहिए और वाक्य वक्ता के अधीन होता है। वाक्य वक्ता के अधीन होता है।
ऐसा स्वीकार भी किया गया है। मोह के उदय की सहायता से होने वाली क्षुधादि वेदनाओं का भाव होने से नहीं है, यह बात विशेष उपन्यास किया गया है। इसमें एक विशिष्ट बात आपको बताएंगे, इसी विशेषार्थ में कुछ चीजें हमारे विद्वानों ने अच्छी चिंतन से लिखी हैं। जिन भगवान के असाता वेदनी का उदय होता है और वह क्षुधादि वेदना का कारण है, इसलिए यहाँ जिन भगवान के कारण की दृष्टि से क्षुधादि 11% कहे गए। पर क्या सचमुच में जिन भगवान की क्षुधादि 11% होते हैं? यह एक प्रश्न है जिसका समाधान टीका में तो बताता। पहले तो जिन भगवान की क्षुधादि परिचय के होने के कारण सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से अस्तुत का निर्णय किया है। पर कार्य रूप में क्षुधादि 11% जिन भगवान की नहीं होती, इसलिए इस दृष्टि से ना चलती इस बात शेष की योजना कर वहां उसका निषेध किया है। अब यहाँ यह देखना है कि जिन भगवान की क्षुधादि 11% नहीं होती, यह कैसे समझा जाए? वे इस काल में तो पाए जाते नहीं, इसलिए पृथक देखकर तो जाना नहीं जा सकता। एकमात्र आगम को पुष्ट करने वाली युक्तियां ही शेष रहती हैं, इनके अवलंबन से यह बात समझी जा सकती है तथा यहाँ उनका निर्देश करते हैं। विशेषार्थ में देख रहे हैं पंडित जी, केवली जिनके शरीर में निगूढ़ और दृष्ट जीव नहीं है, पहला उनका क्षीण गुण स्थान में अभाव कर भी परम औदारिक शरीर की धारी होते, अतः भूख प्यास और रोग आदि का कारण नहीं होने से उन्हें भूख प्यास रोग आदि की बाधा नहीं होती। देवों के शरीर में जीवों के न होने से विशेषता होती है, उससे अनंत गुणी विशेषता उनके शरीर में उत्पन्न हो जाती। पहला कारण दिया, हम लोग जो भी भोजन करते हैं हमें कम भूख लगती है, अंदर रहने वाली जीवों को ज्यादा भूख लगती है, तो वो सब उनको खिलाने के लिए अपन खाते हैं, यदि उनको नहीं खिलाएं तो वो मर जाए। इसीलिए जय धवल पुस्तक में उन्होंने कहा शील व्रत उपवास दान पूजा, शील व्रत उपवास बिना सावधानता के नहीं होते। क्या? दान पूजा शील व्रत और उपवास ये बिना सावधानता के नहीं, इसमें हिंसा सावधानता हिंसा बिना हिंसा के नहीं। दान पूजा में आप जो भी सामग्री तैयार करोगे तो जीवों की आराधना होगी, पर शील व्रत उपवास में कैसे होगी? है कैसे होगी? उपवास करने से अंदर भी जो तकलीफ होगी। हाँ हाँ, और महिलाएं ज्यादा सील पालती हैं। आज मेरा 14 का व्रत है, आज मेरी अष्टमी है, मेरी 28 है, मेरे को सील ब्रह्मचारी रखना है, अब आदमी को पीड़ा उत्पन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं हिंसा का स्वरूप तो आता है। दूसरा, श्रेणी आरोहण करने पर प्रशस्त प्रस्तियों का अनुभव उत्तरोत्तर अनंत गुणा बढ़ता जाता है, अप्रशस्त प्रस्तियों का अनुभव प्रति समय अनंत गुणाहीन होता जाता है। इसलिए 13वें गुणस्थान में होने वाला असाता प्रस्ति का उदय इतना बलवान नहीं होता जिससे उसे क्षुधादि कार्यों का सूचक माना जा सके। दूसरा कारण। तीसरा कारण, असाता की उदीर्णा 6वें गुण स्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती, इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनी कर्म क्षुधादि कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, तब उनके न मिलने से क्षुधादि और तृषा होती है
वह इनकी हो ही कैसे सकती है। वेदनीय कर्म का कार्य कुछ शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है क्या? वास्तव में उनका अभाव अन्य कारणों से होता है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति को वेदना होती, वह वेदना कर्म का काम है, वेदनी कर्म का काम। तो जो अभाव होता है किस कारण से होता है? तो उदर कृमि आदि क्या करती है? वो भोजन पानी को सोख लेते हैं और हमें भूख लगने हमारा भोजन वो खा लेते हैं। सम्मत कौंदी में राजा भोजन करने बैठता है और वो अंजन चोर गुटका लगा करके सब जलेबियां खा जाता है। अब वो कहता है मैं तो बहुत सब शर्म लगती है, भूखा रह जाता है, दुबला होने लगता है। तो मंत्री पूछता है राजन क्या कारण है? बोले बताने में शर्म लग रही, इतना खाता हूँ और पेट नहीं भरता। हाँ, ऐसे ही ये कर्मों के अंजन चोर सब माल खा जाते हैं, वन भूखे रह जाते। क्या हुआ नाना? इतनी जल्दी मत करो यार, तुम देखो ऐसे कहा करो कि 4-5 बजे करा करो, उनको बोल दो। इमरजेंसी कॉल आ गई, डॉक्टर को जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है आपको। यहाँ तो हम रोग का उपचार बता रहे खुद डॉक्टर बैठे दूसरे डॉक्टर। तो जो जैसे अपने समन्वतराचार्य को भस्म व्याधि हो गई, इतना खाते थे तो भस्म व्याधि वाला खाता तो है पर जाता नहीं है, वो अंदर ही भस्म हो जाता। भोग भूमि के जीव अमृत तत्व तो खाते हैं लेकिन मल करने नहीं जाते। मल करेंगे तो फिर पानी चाहिए, पानी चाहिए तो फिर वो गंदगी फैलेगी, फिर बदबू आएगी। तो क्या होता है, उस अमृत तत्व को वो जो है पूरा शरीर में वीर रूपण कर जाता है। क्या इसीलिए मल रूपण नहीं होता। बालक तीर्थंकर जो है अमृत तत्व पी के बड़े हो जाते हैं, उनका शरीर बिल्कुल वैसे ही बनता चला जाता है और मल मूत्र नहीं होता। इसी कारण से देवों में आहार कर लेते, वो उतना उनका पक्ष उनके हिसाब से, लेकिन वो मल मूत्र नहीं होता। परे परविचारा, ऊपर के देव जो है सूर्य के आगे परविचार रहते हैं, तो क्या उन्हें वेदना नहीं होती है? क्या मैथुन संज्ञा नहीं हुआ? परंतु लेशा विशुद्धि के कारण उनके अंदर वो परविचार की भावना ही उत्पन्न नहीं। टाइम है तत्वा सूत्र का अभी जो चल रहा है, एकादश जने चल रहा है 11 नवंबर, 9 का 11 एकादश है और 11 सूत्र है। तो अपन प्रकृति की तरफ देखें कि जो उच्चतम साधक होते हैं, जिनकी संज्ञाएं क्षीण होती, दशाएं क्षीण होती हैं, क्या उनका लिंग का आकर्षण कम हो जाता है, लिंग की आकर्षण से संज्ञा क्षीण हो जाती है, संज्ञा क्षीण होने से कसाय क्षीण हो जाती है, कसाय क्षीण होने से वेदना क्षीण हो जाती है। जब किसी वस्तु का आकर्षण नहीं रहेगा, वो उसके जानते हैं पर हमारे काम के लिए, तो हम क्यों उसकी संज्ञा करें? क्या दिग्व्रत देशव्रत क्या है? संज्ञाओं को सीमित करने के ही तो परिणाम है। क्या हमें जब वहां उस देश में जाना नहीं है, और देश का नाम कहो, लिंग कहो, संज्ञा कहो, तो उसका जो है चिन्ह, उसको जब हम उसका आकर्षण नहीं, संज्ञा नहीं है, दिल्ली के बारे में कितना ही सुनना, हमारा आकर्षण नहीं तो हम क्यों दिल्ली जाने की इच्छा करें?
है। हम दिल्ली को तो नाश कर नहीं सकते, पर अपने अंदर की संज्ञा को तो नाश कर सकते हो। हमारे हाथ में, हमें दिल्ली नहीं जाना, और दिल्ली जाना है तो फिर टिकट लगेगा कसाय का। तो पहले जीव लिंग से प्रभावित होता है, लिंग से संज्ञा जनती है, संज्ञा से कसाय जनती है, और कसाय से क्या वेदना उत्पन्न होती है, सेवन उत्पन्न होता है, क्रम है उसका। हाँ देविया, और ऊपर जैसे देव लेके जाते हैं, पर 16 संगत तक जा सकते हैं। आगे तो सब अहमिंद्र देवी होते हैं। हाँ हाँ, वहाँ लड़ाई नहीं होती। सब अहमिंद्र होते हैं। हाँ, और देविया पहुंच जाते तो लड़ाई हो जाएगी। वहाँ तो जा ही नहीं सकते। जब नहीं जा सकते इसलिए तो वो सुखी है, उसी कारण अहमेंद्र है। और देवियां होती तो हमेंद्र बने रहते, अहमेंद्र नहीं बन पाते। हाँ हाँ आदमी आदमियों में ईर्षा का भाव कम होता है, बहुत कम होता है। वो जितना भी होगा तो स्त्रियों के कारण लड़ाई होती है। भगवान भगवान भाई हंस लो, चाहे रो लो चाहे गा लो, बात तो सही है। ये किसने का सुख है, अपन तो आनंद है। आज सवेरे बताया था कि जो साधु स्त्री पर्याय का कोई प्राणी हो, क्या गुड़िया हो या बुढ़िया, ये सब आपत की पुड़िया, धार्मिक अनुराग भी यदि थोड़ा सा हो गया तो भी वो कठिनता का कारण होगा। स्त्री पर्याय, क्योंकि इतने जीव जो है ना संसार में, कोई निर्विकल्प नहीं है। जरा किसी ने धार्मिक भावना से भी, हम भी जानते हैं, हम ऐसा नहीं हम अनपढ़ों के बोल, हम भी जानते हैं कि ये इसके अंदर वास्तव में भक्ति उमड़ रही है। इसके अंदर एक सीता बैठी हुई है, एक रेवती रानी बैठी हुई है, इसको दिगंबर मुद्रा का इतना श्रद्धान है। हम समझते, दुनिया समझे नहीं समझे उसकी ठेकेदारी नहीं, लेकिन संसार के सब जीवों में वो श्रद्धान नहीं कि उसकी श्रद्धा को देख करके कोई द्रौपदी याद कर ले, या अंजना याद कर ले, या जो है मैना सुंदरी याद कर ले, या सीता याद कर ले, या चेलना याद कर ले कि देखो ये महिला कितनी ऐसी भक्ति करती है जैसे कोई सीता भक्ति। आज तक ऐसी कोई हमको प्रशंसा करने वाला पुरुष और महिला नहीं कि दूसरे की कोई प्रशंसा कर दे। इसकी भक्ति में जो है सीता झलक रही है, एक चेलना झलक रही है, एक द्रौपदी रानी। केवल पाप के स्वभाव उसके अंदर कुछ दिखता ही नहीं। देखो बड़ी भक्तन बनी थी, देखो बड़ी भक्तन बनी थी। सम्यक दर्शन ऐसी गली कुची में मिलने वाली चीज नहीं है। उतनी विशुद्ध चेतना पर अपनी चेतना को ले जाना कि दूसरे के अंदर की धार्मिकता को पहचान। तुम धार्मिकता में वासना देख रहे हो, तुम्हारा काय का सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शी तो वासना में भी जो है वासना नहीं देखता, वो विचार करता है चार तो वो निकल हो जाए क्या। दूसरों के विकार को देख करके भी खुद के अंदर विकार की कल्पना नहीं हो, वही सम्यक दर्शन का लक्षण है, वही ब्रह्मचारी का लक्षण। बहुत कठिन है अम्मा, बहुत अनुभव करती है। तो वहां वेदनीय कर्म का सद्भाव होने पर भी वहां पर क्षुधादि परिचय नहीं है। क्यों? बहुत मंदोदय होता है, ईर्ष्यापथ आश्रय होता है, आता है और फिर जाता है, टिकता नहीं। धूल आए पर घर में ना टिक पाए, ऐसा पैंट लगाए
तो कितनी उच्च कोटि की बात हमारे आचार्य भगवान कहना चाहते हैं, उनकी बात को समझने के लिए हमारी बुद्धि भी उतनी प्रखर होना चाहिए, उतनी साफ होना चाहिए, तब वो बात समझ में आएगी। ये तक संसार की नहीं समझ सकती, मैंने खूब अच्छी तरह से समझा। जब वो तीन लोग के नाथ में जो निर्विकार हो गए, निर्दोष हो गए, उसी में दोषारोपण कर रहा है संसारी। तो हम तो संसारी है, अभी कोई मुक्त हो नहीं। निर्गुण को भी क्या बोलते, गुणी को भी जो है दोषी बना है। वो आचार्य कहते हैं वेदनी कर्म का कार्य उस शरीर में पानी तत्व भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है, वास्तव में उनका अभाव अन्य कारणों से होता है। अन्य कारण कौन से? कृमि आदि जो हैं, धूप है, कृमि है, वो पानी तत्व को सोख लेता है। धूप में पानी कम हो गया, धूप में बैठ गए, चल गया, पसीना निकला गया, उनके पसीना आता ही नहीं है। बचपन से नहीं नहाए, पसीने हाथ काय को अभाव हो। अपन ने खाया और चले गए, फिर है क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं, भैया रोटी खा ली? तो क्या कहते जवाब? रोटी खा ली? बोले खा ली। खाली भरी किसी ने नहीं कहा, खाली खाली। कोई बड़ी कहता है क्या? खाली भरी कोई नहीं कहता। खाई नहीं देखिए, खाई नहीं गया, खाई नहीं। अब अपनी भाषा में कुछ बोलो, एक सामान्य तो एक रोटी खा ली, बोले खा ली, तो खाने के बाद भी वो खाली है, भरी किसी की नहीं है। एक बार भर जाए कल्याण। इसलिए क्षुधा, क्षीण उदर को धारण करने का नाम क्षुधा। क्षुधा में उदर क्षीण हो जाता है। पेट देख के पता लगा लेते हो पेट भरा कि नहीं भरा? अरे खाली रह गया। हाँ, इनका अभाव होने पर भी इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनीय कर्म का काम है। जबकि केवली जिनके शरीर को उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनी के निमित्त से तज्जब वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। तीन कारण हो गए। चौथा कारण, केवली जिनके साता का आश्रय सदाकाल होने से उसकी निर्जरा भी सदाकाल ही होती रहती है। इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता, किंतु उससे अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ वह उदय में आता है। माना कि उस समय उसका सम्मुख उदय है, पर वह प्रति समय बदलने वाली साता कर्म परमाणु की निर्जरा के साथ ही होता है। इसलिए असाता का उदय वहां पर क्षुधा आदि वेदना का कारण नहीं हो सकता। चार कारण। पांचवा कारण, सुख दुख का वेदन वेदनीय कर्म का कार्य होने पर भी मोहिनी की सहायता से होता है। अतः केवली जिनके मोहिनी का भाव होता है, अतः वहां क्षुधादि रूप वेदनाओं का सद्भाव मानना युक्ति संगत नहीं। इन प्रमाणों से निश्चय होता है कि केवली जिनके क्षुधादि 11 पर से नहीं होते हैं।
पंडित जी ने इतने कारण लिखी, एक कारण हुआ क्या? लाभांतराय कर्म की क्षय से अनंत क्षायक लाभ होता है, इसलिए उनके शरीर के योग्य निरंतर परम शुभ सूक्ष्म परमाणु, अनंत परमाणु निरंतर आते रहते हैं, इसलिए उनको क्षुधा नहीं होती है। अंतराय कर्म नष्ट हो गया तो वह अंतराय कर्म भी क्या, भोग उपभोग का अंतराय, वो हमको नाना प्रकार की वेदना उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है? अंतराय अभी बताया नहीं, अंतराय आ गया, रोने लगे, हमारा अंतराय आ गया, जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पानी नहीं पी पाए, रोटी तो खा ली है, और कम रह गया तो पेट दुख रहा है, पित्त बढ़ गया है। तो अंतराय कर्म के नष्ट होने के कारण भी क्या क्षुधादि वेदना नहीं होती। क्यों? क्योंकि शरीर की योग्य निरंतर वो सुख एक जो परमाणु आते रहते हैं। तो शरीर को क्या चाहिए? शरीर की योग बढ़ना है, चाहिए, तो कहीं से न कहीं से मिल रही है? वो आजकल ट्रप चला देते ना, मुंह से मत खिलाओ, ट्रप लगा दी और छोटी सी गोली डाल दी, उसमें सब विटामिन रहते हैं। ग्लूकोज ट्रप चला देते ना है। आप जो है एसी में बैठ जाते तो गर्मी लगती, एसी में बैठ गए, वहां का वातावरण ऐसा था कि गर्मी नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। उसका आर्मेचर जो है वो कर दिया, शरीर के अनुकूल बना दिया। तो लाभांतराय कर्म जब नष्ट हो गया तो क्षायक नौलब्धियों में निरंतर शुभ सूक्ष्म ऐसी शुद्ध पुद्गल परमाणु शरीर के आधान हेतु निरंतर आ रहे हैं, इसलिए उनका शरीर बिल्कुल एक सा बना रहता है। क्या? हाँ, शरीर एक सा कैसे बना रहे? राजा जनक ने नंदी गांव वालों के लिए एक बकरा भेज दिया, बोले ये तो मोटा भी नहीं होना चाहिए, पतला भी नहीं होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, अभी घबरा गए कि अब ऐसे कैसे खाएगा तो मोटा हो जाए, नहीं खाएगा तो पतला हो जाए। तो दिन में तो उसे खिला देते और रात में शेर की पिंजड़ी के सामने बांध देते। तो घबराहट के मारे बेचारा अब आगे कहते, यदि सुख सांप्राय आदि में अलग अलग परिचय होते हैं तो मिलकर भी कहाँ होते हैं, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र है। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय में सब परिचय संभव है। सांप्राय कसाय को कहते हैं, सांप्राय नाम कसाय का है। और सांप्राय से ही संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय
कसायों को प्रदान करने वाला संप्रदाय होता है। सांप्रदायिकता फैलती है तो संघर्ष होता है। हाँ, मौन रहो, मौन रहना सबसे अच्छा। जिनके सांप्राय बादर होता है वह बादर सांप्राय कहलाता है। यह गुणस्थान विशेष का ग्रहण, यहाँ जो है गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं है तो क्या है, सार्थक निर्देश है। इससे प्रमत्त अधिक संयुक्तों का ग्रहण होता है। इनमें कषाय और दोषों की अथवा कषाय दोष के क्षीण न होने से सब परिचय संभव हैं। शंका, तो किस अर्थ में सब परिचय संभव है? तो कहते सामायिक, क्षीरूप स्थापना और परिहार शुद्धि संयम, इनमें से प्रत्येक में सब परिचय संभव है। अब विशेषार्थ गुण स्थान से खोल रहे हैं। बादर सांप्राय अनविच्छीकरण नामक 9वें गुणस्थान का दूसरा नाम है। 9वें गुणस्थान तक स्थूल कषाय का सद्भाव होता है, इसलिए अंत दीपक न्याय से इस गुणस्थान का नाम भी बादर सांप्राय है। आ गया ना, अंत में लगाने से पहले तक आ जाता है। पहले से लगाओ तो अंत तक जाए, जरूरी नहीं। अंत में लगाया तो पहले तक जरूर आए। यहाँ बादर संप्राय पर से गुणस्थान का ग्रहण ना हो, केवल उसी ग्रहण तो उन्होंने इसी प्रतिज्ञा टीका में उसका निषेध किया है, क्योंकि बादर संप्राय में तो 22 परिचय संभव है। बादर संप्राय नामक 9वें गुणस्थान में नहीं। क्या बादर संप्राय जो संज्ञा है वह 9वें गुणस्थान से शुरू होकर के 6वें गुणस्थान तक उल्टे, तो केवल बादर संप्राय से आप जो है बादर संप्राय नाम का 9वां गुणस्थान मत लगा लेना। कारण कि इस गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, उसमें सम्यक मोहिनी का उदय 7वें गुणस्थान तक ही संभव है, क्योंकि यहीं तक वेदक सम्यक होता है। इसलिए यहाँ पर बादर सांप्राय अर्थात स्कूल साय में सब परिचय संभव है। यही हाँ, क्या अब कहते हैं इन परिसरों के स्थान विशेष का उदाहरण किया है, किंतु हम यह नहीं जानते कि किस प्रकृति का क्या कार्य है, कौन से कर्म से कौन सा परिचय होता है। ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सूत्र है, आगे बहुत अच्छा आने वाला है। वो प्रपंचाइए तो कर देते हैं, लेकिन आपको जो 4 संबंधी 15वें नंबर का सूत्र है वो विशेष रूप से समझिए, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज ऐसी खुलासा नहीं है। केवल 4 क्रमोहे नाम्यार्थी श्री परिचय सैया निसद्या पुरुषार्थना सत्कार कार्य केवल नाम दिए, लेकिन को कैसे घटित करना है 4 क्रम ये विशेष रूप से बताएंगे। इसमें तो कम खुलासा है तो बताएंगे। पर ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं, तो शंका की यह अयुक्त है। प्रतिशंका, यहाँ क्या अयुक्त है? फिर शंका, माना कि ज्ञानावरण के होने पर अज्ञान परिचय उत्पन्न होता है, परंतु प्रज्ञा परिचय उसके अभाव में होता है, इसलिए तब वह ज्ञानावरण के सद्भाव में कैसे हो सकता?
पहले शंका की, फिर शंका की, फिर शंका की, क्या शंका प्रशंका शंका और फिर समाधान। तो 3 शंकाओं का समाधान है इसमें। जब कोई बात समझ में न आए तो किसी शंका करो, किसी प्रश्न करो, समाधान। यहाँ कहते हैं सौक्ष्मिति प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण की होने पर मत को उत्पन्न करती है। क्या सौक्ष्मिति प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मत को उत्पन्न करती है। समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर ही जो क्षाउष्म ज्ञान है, क्षाउष्म ज्ञान जो है प्रज्ञा, क्षाउष्म वाली प्रज्ञा क्या करती है? हाँ, अन्य ज्ञानावरण के होने पर मत को उत्पन्न करती है। कोई बच्चा क्या करता है, 1-2 विषय में बहुत होशियार होता है, 2-4 में कम हो और 2-3 विषय में वो होशियार हो जाए तो उसे मद आ जाता है। मैं जानता हूं। और जिसमें नहीं जानता है उसमें अज्ञान हो गया। तो एक ही जगह दोनों हो गई नहीं। देखो एक भैया जी, इसमें एक जो है ना अन्यस्मिन शब्द दिया, क्षयोष्म की प्रज्ञा अन्यस्मिन ज्ञानावरणे सती मदम जनयति। मंदम कर दिया, मदम मदम। परंतु जो है अन्यस्मिन माने दूसरे, क्या दूसरे के ज्ञानावरणीकरण के होने पर, दूसरे में ज्ञान नहीं है तो खुद के अंदर मद आएगा। मद कब आएगा? पर की अपेक्षा। अन्यस्मन शब्द दिया है दूसरे, अन्यस्मन तो दूसरा ही अर्थ होगा ना। ये अन्य शब्द दे करके अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करते। अन्य के, दूसरे के अंदर जो ज्ञानावरण कर्म का उदय है और खुद के अंदर क्षोभम है, तब अब हमारे अंदर मद आएगा। मत तो दूसरों को दिखाने के लिए ना, प्रदर्शन के लिए। अन्यस्मिन शब्द दिया है, हम इसे अन्य ज्ञानावरण के उदय होने पर, तो उसके अंदर एक ज्ञानावरण कर्म की क्षय प्रज्ञा तो हो गई। तो 2 अर्थ निकल सकते हैं, अन्यस्मिन अन्य ज्ञानावरण कर्म के होने पर मद को उत्पन्न करते हैं। अब इसमें अन्य शब्द की असंख्य 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 प्रकार है। ज्ञान के असंख्य प्रकार, एक का सूक्ष्म है, बाकी का उदय है। ये अन्यस्मिन कह रहे हैं ना, अन्यस्मिन ज्ञानावरणे सति मदम जनयति।
सकल ज्ञानावरण क्षय सती इति ज्ञानावरणे सती उत्पत्ति। अन्य स्मरण का अर्थ बताओ हमें तो तुम कैसे थी। क्षाउष्म की प्रज्ञा हमारी क्षाउष्म प्रज्ञा है और दूसरे के ज्ञानावरण का उदय होने पर हमें मद उत्पन्न करती है। सती, हाँ सती सती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अन्य में तो है दूसरे में। हाँ तो दूसरे के कर्म का उदय है और हमारी इच्छा उसमें है, हमारे अंदर मद उत्पन्न हो रहा है ना कि तेरे से ज्यादा मैं जानता हूँ। मत कब उत्पन्न होगा? मत तो दूसरे की अपेक्षा रख रहा है ना, दूसरे को नीचा दिखाने की अपेक्षा रख रहा है। या फिर जो हमने बताया कि एक बच्चा जो है दो विषय में बहुत होशियार है तो उसे मद हो जाता है, प्रज्ञा हो। वो तो विशेषार्थ में दिया काका, अभी हम विशेषार्थ नहीं कह रहे, लेकिन ये अन्यस्मन पद दिया है। अन्यस्मन पद का अर्थ इन्होंने अन्य लिया है। तो अन्य का ये नहीं ये इधर देखो, अन्य ज्ञानावरण के होने पर तो अन्य दूसरे व्यक्ति के ज्ञानावरण का उदय है तो वो होने पर मत को उत्पन्न करता है। तो मत कौन सा उत्पन्न कर रहा है? खुद को उत्पन्न कर रहा है, दूसरे के लिए उत्पन्न कर रहा है, ये बात पूछने की है, ध्यान नहीं। चलो ये पंडित जी विद्वानों से पूछें, अन्य इसमें इस बात का हमें वो बताओ अर्थ, अपन की संस्कृत नहीं जाने। प्रज्ञा जो है क्षायस्म की है, अन्य ज्ञानावरण की उदय होने पर मद को उत्पन्न करती है। तो ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न कैसे करेगी? समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर नहीं। अच्छा, अब इसका साहित्य इसी में बिठाना पड़ेगा। इसका जो समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर मद उत्पन्न नहीं होगा, पर क्षायोष्म की प्रज्ञा में किसी विषय का क्षोक्षम होने से उसे मद आ रहा है, उसी का उसी में घटाना पड़ेगा। और उदाहरण फिर बैठ गया कि जो बच्चा दो विषय में बहुत होशियार है उसे मद आ रहा है, और लेकिन जो है तीन विषय में कमजोर है तो अज्ञान परिचय सहन कर रहा है, उसे नहीं आ रहा। जो आ रहा है उसके लिए प्रज्ञा परिचय सहन करना है। पूरा आएगा तो उसको परिसर। इसलिए ज्ञानावरण कर्म के होने पर प्रज्ञा परिचय होती है। तो ज्ञानावरण का सद्भाव दिखाना मूल बात है कि ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय कैसे होती है। तो अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सती, क्या मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम है, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का नहीं है। शुद्ध ज्ञानावरण का है, अवधि ज्ञानावरण का क्षोक्षम नहीं है। अवधि ज्ञानावरण का क्षोक्षम है, मनोपर ज्ञानावरण कर्म का नहीं है। कि अब कभी किसी को जो है अवन पर ज्ञानावरण का क्षोक्षम है, अवधि ज्ञानावरण का क्षोक्षम नहीं है। तो अन्य ज्ञानावरण, यहाँ पर क्षोक्षमी की भाव को बताया जा रहा है। तो खुद में खुद को घटाना है, दूसरे का नहीं। तो जिसका क्षोक्षम हो गया उसका मद हो गया।
तो क्षयोष्म की प्रज्ञा दूसरे ज्ञानावरण के होने पर मत को उत्पन्न करती है। क्या हुआ, ये नहीं आता तो क्या हुआ, ये तो आता है ना। ये एक ही में विधि निषेध की बात, बहुत अच्छी। विकल्प का अर्थ है शुद्ध ज्ञान है, इसलिए यहाँ जहां तक शुद्ध ज्ञान होता है वहां तक मैं अधिक जानता हूँ, यह कुछ भी नहीं जानता, ऐसा विकल्प देखा जाता है। यद्यपि इस प्रकार का विकल्प करने वाली व्यक्ति को अधिक ज्ञान का लाभ ज्ञानावरण करके प्रकर्ष होता है, तथापि जब तक क्षयोष्मिक ज्ञान होता है तभी तक वह विकल्प होता है, और क्षयोष्मिक ज्ञान उदय सापेक्ष होता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की विकल्प का मुख्य कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय कहा है। बहुत से जीवों की मोह का उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता है कि मैं महापराध हूँ, मेरी बराबरी करने वाला न कोई नहीं है, पर यहाँ मोह के उदय के होते वाले इस भाव का ग्रहण नहीं किया है। यहाँ तो अपनी अज्ञानता बस अपने अज्ञान को महाज्ञान मानने का विकल्प होता है, उसी का ग्रहण होता है। इस प्रकार ज्ञानावरण की सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान दो परिचय होते हैं, निश्चित किया है। इसमें थोड़ा सा विशेषार्थ का जो भाव है इसमें संशोधन होना चाहिए। महाप्राग मेरी बराबरी करने वाला को नहीं है, यहाँ पर मोह की उदय को होने वाली भाव का ग्रहण नहीं, यहाँ मोह की बात ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञानावरण का सद्भाव दिखा करके प्रज्ञा और अज्ञान परिचय दिखाना है। मोहिनी कर्म बीच में कहाँ से आए, बस यही गड़बड़ हो रही है हमारी। मोहिनी की चर्चा नहीं थी, आपको ज्ञानावरण की सद्भाव से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय घटाना। चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। चलो श्रद्धा हो जब वाणी पर विनय से बिना पढ़ाई पढ़ जाओगी, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं, कोई भी शब्द हो शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़, शब्द भाव से हो भोपाल, शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का है परिकार, शब्द अंत के बोलो द्वादशांग में जिनवानी माता की जय। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण अमित सागर जी महाराज की जय। का संघ की जय।